जो चौहान की बात करेगा वह प्रदेश में राज करेगा, जो चौहान की बात करेगा वह दिल्ली में राज करेगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर में है और जिला गाजीपुर के लंका मैदान में 26 तारीख को ऐतिहासिक रैली हुई थी। वो भी ऐतिहासिक ना किसी पार्टी की थी, वहाँ पे संगठन की रैली थी जो उत्तर प्रदेश में ही नहीं कि पूरे देश में कहीं न कहीं वो तहलका मचा रही थी, क्योंकि वो रैली सिर्फ और सिर्फ समाज को जोड़ने की थी। और आप जानना चाहेंगे कि उसके आयोजक कौन थे, तो उसके आयोजक थे पवन चौहान। पवन चौहान आज सबके दिलों में है, सबके जुबान पे है। हमारे साथ मौजूद है पवन चौहान जी। पवन चौहान जी से बात करेंगे कि वो पल कैसा रहा। तो सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने लंका मैदान में संगठन की सबसे बड़ी रैली की थी, कैसे मन बना आपका? देखिए, आज सबसे पहले तो मैं अपने स्वजातीय बंधुओं को आभार व्यक्त करता हूँ कि गाजीपुर में जो चौहान स्वाभिमान महारैली ऐतिहासिक बनाकर जो लंका के मैदान में, गाजीपुर लंका के मैदान में जो स्वजातीय बंधु डंका बजा दिए। और यह गाजीपुर में डंका नहीं बजा है, प्रदेश से लेकर पूरे देश तक, पूरे हिंदुस्तान तक की बधाइयाँ आ रही है। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ अपने स्वजातीय बंधुओं को, चौहान समाज के हमारे नौजवान साथी को, वरिष्ठ जन को, माँ को और बहनों को, जो आकर पवन चौहान जी के कहने पर आज ऐतिहासिक रैली बनाकर यह साबित कर दिया है कि चौहान समाज भी किसी से कम नहीं है। वो भी अपने लड़कर अपना हक अधिकार अब मांगने का ताकत रखता है, हिम्मत रखता है और किसी से भी लड़कर अपने हक अधिकार की बात कर सकता है। अब बहुत सारे लोग हैं, पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद जब उनका मन बनता है तो धीरे-धीरे राजनीतिक क्षेत्र में चले जाते हैं। तो क्या ऐसा ही रहा आपके साथ? देखिए, मैं सबसे पहले अपने पिताजी नहीं हैं, नमन करता हूँ उनको, और माँ को नमन करता हूँ कि मैं ऐसे घर से बिलॉन्ग करता था कि जो मेरी माँ दूसरे के घर में मुझे रख कर जन्म तो दे दी, मैं कि माँ को नमन कि मेरी माँ मुझे दूसरे के घर में खिला पिला कर बड़ा की। ऐसे माँ का मैं लाल हूँ और ऐसे माँ का लाल हूँ, मैं माँ को नमन करता हूँ। और जब माँ मुझे दूसरे के घर में रख कर पाल पोस कर बड़ा की, तो यही मैं सोचता हूँ कि कोई भी किसी भी जात धर्म का वह व्यक्ति रहेगा, गरीब रहेगा, असहाय रहेगा, मजदूर रहेगा, वह दूसरे के घर में रहेगा तो पवन चौहान, सम्राट पृथ्वीराज चौहान शब्दवेदी सेना की टीम के तरफ से उन्हें घर भी बना कर देने का काम करेगा। और इसी बीच में पढ़ाई लिखाई चलती रही आपकी। तो पढ़ाई लिखाई की बात करें अगर आपकी, तो पढ़ाई लिखाई आपकी कहाँ तक हुई है? जी, मैं हाई स्कूल, इंटर और बीए, डीएड, डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन फॉर वीआई आख्ता सारनाथ वाराणसी। मैं प्रशिक्षण लिया नेत्रहीन को पढ़ाने के लिए, सम्मान बच्चों को नेत्रहीन को पढ़ाने। पढ़ाने के जी, लिए? ब्रेल लिपि द्वारा नेत्रहीन को पढ़ाने के लिए हम्म। अध्यापक की ट्रेनिंग लिया, हाँ, हाँ। प्रशिक्षण लिया। हम्म, और वाराणसी में यह मेरा प्रशिक्षण हम्म, पूर्ण रूप से हुआ। हम्म, जीवन पाकर उन लोगों को देखने का काम किया जो दिव्यांग हैं। हम्म, मुझे बहुत अच्छा लगता है उन लोगों के काम करने में, सहयोग करने में। बहुत ऐसे जैसे ऐसा काम मानव मुझे जीवन मिला है कि मैं हर लोगों के बीच में गया, महसूस किया, उन लोगों को पढ़ाया। बहुत ही टैलेंट दिव्यांग बच्चे हैं, कोई कमी नहीं उन लोगों में। अच्छा। एक बात और जानना चाहते हैं कि जिस समय आप तैयारी कर रहे थे, तैयारी करने के बाद आपने पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद नेत्रहीनों को पढ़ाने का प्रशिक्षण ले लिया, उसी बीच में आपका मन बनता है कि मुझे राजनीतिक क्षेत्र में चले जाना है। तो कैसे विचार बना था? देखिए, मैं कुश्ती का खिलाड़ी रहा। अच्छा, अ, कुश्ती के खिलाड़ी रहे। जी, वाह, अंडर वाह। 19 69 केजी में हुँ, मैं इतनी ताकत थी मुझे कि कोई भी प्रतिद्वंद्वी आता था, हुँ। अखाड़ा पर जाता था तो उसको पटक कर आता था, ये मेरा काम था। अरे वाह! और जब मैं अपना लक्ष्य जब पूरा कर देता था, तो आपको बता दूं कि हर समाज, हर जाति धर्म के लोग हुँ, मुझे आशीर्वाद देते थे। हुँ, क्योंकि जिला की बात आती थी, मैं बनारस, गोरखपुर, देवरिया कहीं भी किसी भी पहलवान से लड़कर अपने गाजीपुर का नाम, अपने समाज का नाम, चौहान समाज का नाम रोशन करने का काम करता था, पूरे जनपद का नाम रोशन करने का काम करता था। तो लोग मुझे आशीर्वाद देते थे। और पवन चौहान के जगह जब मैं अच्छा लड़ने लगा, गाजीपुर के नाम से लड़ने लगा, तो पवन पहलवान के लोग नाम से जानने लगे। 2015 में जब मैं कुश्ती का खिलाड़ी रहा, बिहार में मैं जीत कर आया। और खेलो इंडिया, खेलो दिल्ली में कार्यक्रम था, राजवर्धने मंत्री थे,
उन्होंने उद्घाटन किया वही कनॉट प्लेस में, और मैं वहाँ पे भी जीतकर राजस्थान के बच्चे को हराकर मैं स्थापित करता हूँ। खेलो इंडिया खेलों की तरफ से मुझे इनाम भी मिलता है। 2015 में जहाँ पे मेरे स्वजातीय 2500 में मनिहारी 4 से मनिहारी ब्लॉक 4 से मैं जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि के रूप में अपनी माँ को, महिला सीट होती है, शादी नहीं हुआ, माँ को जिला पंचायत सदस्य बनाकर सदन में भेजने का काम किया, जिसमें हर जाति धर्म के लोग मुझे जीतकर सदन में भेजे, और उस सदन में रहकर मैं गरीब असहाय मजदूरों के लिए काम किया। और आज गाजीपुर ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, हिंदुस्तान में कहीं भी गरीब किसान मजदूर की बात हो जाती है, किसी भी जात धर्म की, तो वहाँ पे जाकर दुख व्यतीत करता हूँ। वही नहीं, अगर वह गरीब किसान मजदूर हैं तो समाज से लेकर बार नमन करता हूँ चौहान समाज को, कि एक एक रुपया देकर मुझे चौहान समाज चलाता है, और चौहान समाज मुझे चलने के लिए गाड़ी, कपड़ा, जूता, हर चीज़ की व्यवस्था करता। मैं गर्व करता हूँ कि मैं चौहान समाज में जन्म कि लिया। जब आप जिला पंचायत चुनाव लड़े, कई जगह लोगों की मदद भी करते रहे, उसी बीच में आपकी एक टीम तैयार होती है जिसको शब्दभेदी सेना के नाम से जाना जाता है, और शब्दभेदी सेना के नाम से ही आप पवन चौहान की लोग जानते हैं। ये कैसे कैसे बना कि मुझे सेना तैयार करनी है, कब वो मेरे विचार आया? सेना का नाम सम्राट पृथ्वीराज चौहान शब्दवेदी सेना है, और यह सेना समाज के दबे कुचले, असहाय मजदूर, गरीब किसान के लिए सेना तैयार होती है। और सेना यह तब तैयार होती है कि जब एक कलाकार मंच पर पूरे समाज को गाली दे देता है, और जब मंच पर गाली दे देता है पूरे समाज को, तो बहुत नेता समाज के हैं, मैंने बताया कि समाज के लोगों को मंच द्वारा गाली दिया जाता है। क्या कर रहे हैं आप लोग? बताइए, अपनी आवाज़ उठाइए, गलत का विरोध करिए। आप वरिष्ठ हैं, नेता हैं, अगर आप नहीं आवाज़ उठाएंगे तो फिर समाज इसी तरह, आज यह गायक गाली दे रहा है, कल कोई और आएगा देगा गाली, फिर उसके बाद कोई और आएगा मंच से गाली देगा, तो ये शोभनीय नहीं, इसका विरोध करिए। जब नहीं लोग सुने तो अपने सम्राट पृथ्वीराज चौहान शब्दवेदी सेना के युवा, जिस तरह भारतीय सेना में देश के रक्षक हैं, मैं नमन करता हूं माँ के लाल को, जो सेना भारत के लिए बनी है, भारतीय सेना जो देश के लिए रक्षा, बॉर्डर पर लड़ते हैं तो हम लोग यहाँ पे जागते हैं, उत्साह मनाते हैं, खुशी मनाते हैं। उसी प्रकार वह पाकिस्तान, वह दुश्मन से लड़ते हैं, तो वहीं इसी प्रकार यह सम्राट पृथ्वीराज चौहान शब्दवेदी सेना बनती है। और यह सेना उस गायक गालीबाज को जो गाली दिया था मंच द्वारा, गायक, उसको धरना प्रदर्शन कर नमन करता हूँ वीर बहादुर चौहान वीरू भैया को। उन्होंने फ़ोन से बात किया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग आते हैं 15 दिन लगातार पुलिस अधीक्षक महोदय गाजीपुर को एक पत्रक देखते हैं और कहते हैं कि 10 दिन के अंदर गिरफ्तार नहीं होता है गालीबाज गायक, तो पूरे गाजीपुर में चौहान समाज के लोग रोड पर उतरकर अब तबाही मचाना चालू कर देंगे। और कहीं भी अगर गरीब किसान की बात होती थी, समाज की, चाहे और जाति धर्म की, कोई जात धर्म नहीं, अगर वो कोई भी बिरादर हो, अगर हॉस्पिटल में गरीब है, खून की जरूरत है, तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान शब्दवेदी सेना अब तक लगातार 350 यूनिट से ज़्यादा रक्तदान डोनेट किए। वाह, क्या बात है। चौहान समाज के लिए ही नहीं बल्कि अन्य समाज के लिए भी लगातार शब्दभेदी सेना के जो पवन चौहान है लगातार चलते रहते हैं। इनके समाज के लोग 350 प्लस यूनिट बिजली रक्तदान आपने कराया। तो रक्तदान कहा जाता है कि महादान होता है, आप रक्तदान भी करवाए, लोग गरीबों को मैंने आपने देखा है, हमने देखा है, घर भी बनवा कर दिया है आपने, कंबल भी वितरित करते रहते हैं। पैसा कहाँ से आता है? पैसा समाज देता है, चौहान समाज पैसा देता है, और चौहान समाज पैसा इतना देता है कि समाज ने मुझे, चौहान समाज ने 11 लाख की गाड़ी भी गिफ्ट किया है कि आप चलिए, हम आपके साथ हैं। धन्य है कि चौहान समाज ने मुझे गाड़ी भी दिया, 11 लाख की गिफ्ट किया है। और अगर कोई जाति धर्म की बात किया जाए तो किसी भी जात धर्म, अगर मैं हॉस्पिटल में देखता हूँ कि वह गरीब हैं, चाहे किसी भी जात धर्म, तो वहाँ पे जाकर वह गरीब रहते हैं, असहाय मजदूर रहते हैं। तो पवन चौहान, अभी देखिए बरौली में एक यादव जी थे, पलटू यादव, और पलटू यादव की तबीयत खराब हो जाती है, और तबीयत जब खराब हो जाती है तो संकट मोचन हॉस्पिटल वाराणसी में भर्ती, निजी हॉस्पिटल वाराणसी में। और जब यह जानकारी मुझे होती है तो अपने सम्राट पृथ्वीराज चौहान शब्दवेदी सेना टीम को लेकर सेना के, नौसेना के जवान, सिपाही और रामविलास भैया जो भारतीय सेना में हैं,
उनके माध्यम से वहाँ पे हम लोग 6,000 रुपया छोटा सा सहयोग करने का काम करते हैं। वही नहीं, प्रमोद यादव जी हैं, पता करिएगा, दोनों पैर नहीं है, दिव्यांग हैं प्रमोद यादव जी, जो कि नहीं नहीं बड़े ये मुडरभा के हैं, पहलवानपुर मुडरभा लक्ष्मणपुर के रहने वाले हैं। और इनको जब ने हम लोग देखा कि दिव्यांग हैं, तो जान लीजिए कि असहाय हैं, दोनों पैर नहीं है। तो वहाँ पे हम लोग कहे जाकर दुकान भी खुलवाए, खाद्य सामग्री रखे। और आपकी एक बहन अंजलि अंजलि कुमारी, ये मिर्जापुर की हैं, ट्रामा सेंटर में रहती, वहीं आकाश बिंद भी रहते, दोनों पैर पर ट्रक चढ़ जाता। और आपको बता दें कि जब ये देखा, मेरा हृदय पिघल गया। मैंने उनसे पूछा, माँ से, अंजलि की माँ से, कि बहन ये बताइए कि कोई आपके परिवार को देखने, आपके बेटी को देखने कोई आया था? उधर आकाश बिंद जी हैं, आजमगढ़ के रहने वाले हैं। जब ट्रामा सेंटर में मैं गया तो देखा कि दोनों बहन, एक भाई एक बहन, दोनों बहन के पैर पर ट्रक चढ़ा, दम धूस हो गया था। आकाश जी के पैर पर और बाएं कट गया था। ये आजमगढ़ के रहने वाले थे आकाश बिंद जी। जब मैंने देखा तो मुझे दया आती है, मैं दोनों लोगों के यहाँ पहुँचता हूँ, दुख व्यतीत करता हूँ और कहता हूँ कि यह बेटा पवन चौहान आर्थिक सहयोग करेगा, जरूर करेगा। तो उन लोगों को आश्चर्य होता है कि यह चौहान समाज का बेटा, एक तरफ बिंद, एक तरफ हम एससी समाज के रहने वाले, ये बहुत भैया प्रधान गए और आए, लेकिन कहा कि माँ मैं पवन चौहान है। और पवन चौहान गरीबों के लिए ही बना है, और गरीब के लिए बना है, असहाय मजदूर के लिए बना है। तो वहाँ पर बहन अंजलि को और आकाश बिंद जी को वहाँ पे 55,000 रुपया का सम्राट पृथ्वीराज चौहान शब्दवेदी सेना की टीम की तरफ से उन्हें सहयोग भी पवन कर जी, एक बात और, आपने इन लोगों की मदद की और मैंने देखा है कि आपने घर भी बनवाए हैं कई लोगों के। तो घर किन लोगों को बनवाए, कैसे बनवा दिया घर? घर तो बहुत महंगा चीज होता जी, है। घर बहुत महँगा चीज़ होता है, लेकिन सम्राट पृथ्वीराज चौहान शब्दवेदी सेना के लिए बहुत सस्ती बात है। और वही नहीं, समाज के वरिष्ठ जन, माँ और नौजवान साथियों का जो सहयोग है, और सहयोग के चलते ये छोटी-सी बात है। रही बात कि घर बनवाना, तो मैं जनपद मऊ में इटौरा बस्ती एक गाँव है, अच्छे लाल चौहान जी, जिनकी 2 लड़की और 1 लड़का, और माँ लंबी बीमारी के चलते मर देहांत हो जाता है। उनकी 13वीं भी करवाता हूँ, और उनको 10 बाई 12 का एक रूम बनाकर, अच्छे लाल चौहान जी जो दूसरे के घर में रहकर अपने बच्चे का पोषण करते थे, पालन करते थे, मैं वहाँ पे जाकर कहा कि अब भाई और बहन, आप दूसरे के घर में नहीं रहेंगे, आप स्वयं अपने घर में रहेंगे। सम्राट पृथ्वीराज चौहान घर बना कर इतना देंगे। कुछ तो आपने कर लिया, इतना कुछ कर लिया, आगे 24 का चुनाव है और अभी आपने किसी भी पार्टी से सहयोग नहीं लिया है, ना किसी पार्टी की आप कभी प्रचार करते हुए दिखते हैं। 24 में चुनाव क्या लड़ने की तैयारी है पवन चौहान जी की? देखिए, अभी तो पूरे यह गाजीपुर में जो चौहान स्वाभिमान महारैली, जो ऐतिहासिक, जो है आप लोग ने देखा, आप चौथे स्तंभ हैं, जिन्होंने आज चौहान समाज की ताकत, गाजीपुर ही नहीं, गाजीपुर तो अभी झांकी है, पूरा प्रदेश अभी बाकी है। और चौहान समाज अब जाग चुका है, अब युवा जाग चुके हैं। जब यह चौहान समाज सरकार बनाना जानते हैं, तो सरकार को गिराना भी जानते हैं। ताकत रखते हैं चौहान समाज के लोग कि अब अपना हक अधिकार, कोई भी किसी भी पार्टी से लड़कर अपने हक अधिकार को मांगने पर नहीं मिलता है, तो चौहान समाज के युवा वरिष्ठ जन ये अब जाग चुके हैं, अब लड़कर और छीन कर लेने की ताकत रखता है चौहान समाज। मतलब चौहान समाज जाग चुका है और चौहान समाज इस कदर जाग चुका है कि कोई भी हक हो, हिस्सा हो, अपने समाज के हक हिस्सा लड़ करके आप लोग लेने का काम करेंगे। लेकिन कहा जाता है कि बिना राजनीति का, बिना किसी पद का कुछ भी संभव नहीं होता है, ऐसा माना जाता है। 24 में चुनाव है, पवन चौहान के विचार में कुछ ख्याल है इसके बारे में? देखिए, अभी तो अ, जन जन तक मुझे पहुंचना है। जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान शब्दवेदी सेना है, जो चौहान समाज के वरिष्ठ जन हैं, माँ हैं, युवा साथी हैं, यह भी विचार किया जाएगा। अगर समाज अगर एक साथ मिलकर, आज तो गाजीपुर है और चौहान समाज के अब युवा यह बात कर रहे हैं, जो चौहान की बात करेगा वह प्रदेश में राज करेगा, जो चौहान की बात करेगा वह दिल्ली में राज करेगा। जो चौहान की बात करेगा, लेकिन चौहानों की बात करे या ना करे, देखा हूँ कि लोकसभा का जो सीट रही है, विधानसभा उत्तर प्रदेश में 403 सीटें रही हैं, इसमें कभी चौहान समाज को कभी टिकट नहीं मिला है। ऐसा क्या कारण रहा है इसके? देखिए, चौहान समाज बहुत ही भोला है, भाला है, और कोई भी आया, वह आप प्रदेश की बात कर रहे हैं तो 304 जो 403 विधानसभा हैं पूरे प्रदेश में,
और 403 विधानसभा में 55 ऐसी विधानसभा है जहां चौहान समाज के बेटा को अगर वो टिकट मिल जाता है और वो निर्दल भी लड़ता है तो वह जीतने की ताकत रखता है। ऐसी 55 विधानसभा है पूरे प्रदेश में। और लोकसभा की जो सीटें हैं 81, एक भी नहीं मिला, लेकिन मैं पूरा चौहान इस समय पूरा लामबंद हो गया है और यह कह रहा है कि संसद में अब चौहान की बारी है। अब चौहान रुकने वाला नहीं है। ये अब अपनी आवाज़ को बुलंद कर कर अगर कोई भी पार्टी अगर इस लोकसभा 2024 में अगर टिकट दे देती है तो मैं बताना चाहता हूँ पूरा लामबंद होकर समाज, चौहान समाज उनको जिताकर सदन में दिल्ली तक भेजने का काम करेगा। अगर टिकट नहीं मिलता है तो चौहान समाज, अगर कोई चौहान लड़ेगा, हमारा भाई कोई लड़ेगा तो उसको जिताने का काम करेगा। अगर टिकट नहीं मिलता, कोई नहीं, अगर चौहान समाज का बेटा लड़ेगा तो अपनी ताकत, अगर नोटा पे भी वोट देने कर हम लोग अपनी ताकत को दिखाकर सरकार को गिराने का काम करेंगे। वाह, क्या बात है। एक सवाल और, अभी टिकट की बात कर रहे हैं आप, तो टिकट का सवाल अगर उठे तो कौन सी पार्टी आपके लिए बेहतर बनेगी? देखिए, अभी तो यह समय बताएगा, समाज बताएगा, समाज के युवा बताएंगे और निर्णय हम चौहान समाज के बेटा हैं तो जिस तरह वो लोग निर्णय देंगे, अगर जिस तरह कहेंगे, यह एक सोच है और यह समय बताएगा कि किस किस पार्टी के से साथ? रहेंगे।